वेलकम टू मां सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार टॉपिक्स की। ये हिंदी के पीवाई क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम ध्वनि व्यवस्था वर्णमाला पढ़ेंगे और ये क्लास राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए और महिला प्रवेश के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 87 क्वेश्चन कर लिए, अब 88 से स्टार्ट करते हैं। कौन से स्वर नहीं होते हैं? तो ऊ और ई इसमें स्वर है वो स्वर नहीं होते हैं। हिंदी भाषा में कुल स्वर होते हैं तो 11 होते हैं। कौन से स्वर क्रमशः स्वर है? तो ई और बड़ी ये क्रमशः स्वर है। किस शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है? तो ये किस में हो जाएगा? ये स्नान में हो जाएगा। व्यंजनों का सही क्रम है तो ये स ये क्रम सही है। किस शब्द में दो से अधिक संयुक्त व्यंजन है? तो ये इनमें से किसी में भी दो संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे देखते हैं। कौन सा व्यंजन ताल्य है? ये है। कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें ऊ नहीं है, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये ए ई ओ ये दीर्घ स्वर है। उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है तो कौन सा है? ये र, इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? तो इसमें ल ये मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का उपयोग किया गया है? तो विद्या में किया गया है। किस शब्द में र व्यंजन संयुक्त नहीं है? तो ये आश्रित में नहीं है, क्रम में है, क्रम में है और कर्सी में भी है। प्यास शब्द का वर्णच्छेद है तो पै प्लस य ए स ए में ये प्यास का सही वर्णच्छेद है। आगे देखते हैं। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल है वो व्यंजन की किस वर्ण वेद में रखा जाएगा? तो ये वत्सर्य में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ल वर्ण का उच्चारण दंत से होता है, अतः दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण ल ओ तुलसा दंता है। अतः ल तय वर्ग और ल और स वर्गों का उच्चारण स्थान दंत है। प्रमुखतः ल न और स क्या होते हैं? वत्सर्य व्यंजन होते हैं। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रम में है? तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी ड और ढ इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब है व्यंग्यवी वर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी। ताल्य व्यंजन क्या है? तो ये च वर्ग को हम ताल्य व्यंजन कहते हैं, जिसमें च छ ज आते हैं। किस शब्द में ईश्वर नहीं है? तो किस में नहीं है? ये स्नेह में नहीं है, वैदिक में है, ऐक्य में और पैतृक में भी है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? ये छ नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसमें रिवाज में री नहीं है, कृपा में है, कृष्ण में और दृष्टि में है। आगे देखते हैं। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इस स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो कौन सा नहीं इसमें? ये वह हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया गया है? तो ये 2 भागों में किया गया है। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर कहते हैं। अलप्राण ध्वनियों का समय कौन सा है? तो ये च ज अनय वाला हो जाएगा। इस श्वास वायु के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो अलप्राण है, एक है महाप्राण है। अलप्राण में प्रत्येक का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है, ठीक है। ये क्या होती है? अलप्राण होते हैं, सभी स्वर होती हैं और साथ में य लव वर्ग भी अलप्राण में आते हैं। महाप्राण ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, इसी के साथ स है वर्ण भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा। ग कंठे होता है, स्पर्श होता है, सघोष होता है और अलप्राण होता है। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें वृत्ताकार कहते हैं। अब इनकी व्याख्या देखते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक नंबर है वृत्ताकार, जिसमें उ ओ औ होता है, और सेकंड पर है अवृत्ताकार, जिसमें ए आ ई ए होता है। मुखाकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संवृत स्वर में ई उ आता है और अर्ध संवृत स्वर में ए ओ आता है। विवृत में सिर्फ आ आता है और अर्ध विवृत में ए औ ए और ओ होता है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितनी होती हैं? तो ये होती है 4 होती हैं। कौन कौन से? तो ए ई उ री होती है, इनको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर होते हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है कितनी होती है? ये 11 होती है। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो ये ख और ग हो जाएंगे। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो ये ट वर्ग वाली है, ट ढ ढ अड़ वाली है, ठीक है। ट वर्ग का ऋषि और र और स ये क्या होती है? मूर्धन्य ध्वनि होती है। ताल्य व्यंजन है तो कौन से हो जाएंगे? ये च वर्ग, जिन्हें हम ताल्य व्यंजन कहते हैं। च छ ज ज। ए स्वर का उच्चारण स्थान है तो ये कंठ से बोलते हैं तो इसे कंठ हो जाएगा। निम्न में से कंठ ताल्य स्वर कौन से हैं? तो ए ऐ है। किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? तय में, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। किस क्रम में वर्तमुखी स्वर नहीं है? तो इस आ में नहीं है। किस क्रम में पस स्वर है? तो ऊ में हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। स्वर होते हैं तो क्या होते हैं? स्वर हमेशा घोष होते हैं। घोष को क्या कहते हैं? सहघोष भी कहते हैं। अब इनकी व्याख्या देखते हैं। समझ स्वर घोष वर्ण होते हैं। कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। घोष घोष का अर्थ है नाद या गूंज। घोष वर्ण में सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण को हम घोष वर्ण कहते हैं। बाकी देखते हैं। और इन्हीं के साथ में य र ल भी आते हैं। ए घोष व्यंजन कौन से होते हैं? ए घोष वर्णों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम और सेकंड वर्ण है, जिसे हम ए घोष कहते हैं। इन्हीं के साथ में स आती है। इनकी कुल संख्या ये 13 होती है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन ताल्य है? तो ताल्य कौन सा होता है? च वर्ग होता है। च में इसमें ज आया है। वे वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होते हैं उन्हें ताल्य कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें ई च छ ज ज अन स वर्णों का उच्चारण ताल्य होता है। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्न में से किस में हुआ है? तो पंचांग में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। ध स घोष महाप्राण दंत है तो ये सही है। ब स घोष ओष्ठ्य महाप्राण है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। च ए घोष ताल्य अलप्राण है, ये सही है। ख कंठ्य महाप्राण ए घोष है, ये भी सही है। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्सर ध्वनि है? तो ये ई हो जाएगी। आगे देखते हैं।
अब ये मैंने इनको क्वेश्चनों को देखकर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं तो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ होते हैं। मुख्य स्वर कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। स्पष्ट व्यंजन ये 25 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? क वर्ग से लेकर मैं वर्ग तक ये 25 होते हैं, इन्हें स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। अध्यस्त व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं और ये रह ये अध्यस्त व्यंजन है। उसमें वर्ण कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। स है होता है। तल्य वर्ण इसे च वर्ग को हम तल्य वर्ण कहते हैं, इन्हीं के साथ में स भी आता है, च और स आता है। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये ड और ड आता है और उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ वर्ण, ठीक है, क्या होता है? फेंका हुआ वर्ण है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छत्रे त्रे गे होते हैं, ठीक है, छह त्रे गे होते हैं। छह किससे मिलकर बना होता है? ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो क स ए से मिलकर बनता है, त्रे तैर ऐसे मिलकर बनाता है और गे ज अण और ऐसे मिलकर बनाता है। मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई उ और ई होता है। ये बाकी देखते हैं, ये शॉर्ट नोट्स में वही क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो रही है, ठीक है। पार्श्व व्यंजन इसे लय को कहते हैं, ठीक है, आधे लय को हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं और पंक्तियुक्त व्यंजन हम रय को कहते हैं। सह कोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है। इसी के साथ में यह रेलवे भी आते हैं। अ घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण होता है, इसके साथ में स आता है। ये कुल 13 होते हैं। अलप्राण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम तीसरा पांचवा वर्ण को हम अलप्राण कहते हैं और महाप्राण दूसरा और चौथे वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।